मांग कर रहे हैं? जो सेंट्रल सरकार किसानों के लिए कानून लेके आई है वो कहती तो यह है कि किसान सुधार बिल है ये, पर यह किसान सुधार बिल नहीं है, ये काले कानून है। इनको रद्द करवाने के लिए हम आज 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेलवे ट्रैक पर धरना दिया है और इसको बंद रखा जाएगा, क्योंकि सरकार ये कहती है कि जो प्रोटेस्ट है केवल पंजाब का है, फिर कहते केवल हरियाणा का है या केवल सिखों का कहती है। हम सरकार को ये बताने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यह प्रोटेस्ट दिल्ली में भी चल रहा है और पूरे देश में भी है, क्योंकि पूरे देश में रेल ट्रैक्स पर 4 घंटे के लिए धरना दिया जाना है। इसलिए सरकार को ये बताने के लिए कि पूरा देश इन कानूनों के खिलाफ है, पूरा देश जागरूक हो चुका है और सरकार को ये बिल वापस लेने ही होंगे। जब तक सरकार ये बिल वापस नहीं लेगी यह प्रोटेस्ट इसी तरह जारी रहेगा। Just to summarize what he's trying to say, he's a local farmer. I was talking to him before I started this live, and he says that not just people from Punjab, they are against this protest, but people from across the country, farmers from across the country are against these farmless bills, and they are demanding the repeal. लोग क्या करते हैं? आप किसान हैं? हम छोटे किसान हैं। कहाँ से आए हैं आप? छोटे किसान हैं। He's a small farmer. कहाँ से आए हैं आप? हमारा गांव यहाँ नजदीक में थुहा पिंड है, तो मैं he's from a nearby village. तो आप ये बताएं कि लोग जो ट्रेन वगैरह हैं ये क्या ये पीसफुल प्रोटेस्ट है आपका? बिल्कुल पीसफुल। हम 4-5 महीने से यहीं पहले यहाँ बैठे रहे, फिर यहाँ से ना सुना फिर हम दिल्ली गए। दिल्ली जाके जो हमारे संयुक्त मोर्चे की स्टेज जो हमको वहाँ से करती है ये करो, अब उसी के उसमें ना सारे देश के लिए बोला हम ये रोक रहे हैं। ये जो हमारे जो 3 कानून है, एक एमएसपी है, इसको लागू करने के लिए और वो कानून वापस लेने के लिए। तो ये बताओ कि लोगों को तो मुश्किल आ रही होगी ना, हालांकि पीसफुल तो आप बता रहे हो कि लोग जो आने जाने वाले उनके लिए तो मुश्किल हो रही होगी। ये जो इलेक्शन है, जो अपना हम संघर्ष कर रहे हैं ना प्रोटेस्ट, ये उन्हीं के लिए है, लोगों के लिए है। किसान तो फिर भी थोड़ी बहुत अपने खेत में उगा के खा लेगा, उनको जो 30 रुपए वाली चीज 100 रुपए में मिलेगी ना, ये मुश्किल ज्यादा आम लोगों के लिए होगी। वो भी हमारे साथ है। He is basically a farmer. He's come from a nearby village. I asked him whether the people, the common person, whether that common person is not being inconvenienced because the trains are being stopped the way it is for even if at 4 hours. So he's told me that this protest is also for the common man, for every person of this country, because they will also have to pay a hefty price once these farm laws are implemented across the country. That's what his take is. I'll talk to some more people because there are hundreds of people here. Meanwhile, I'm just trying to show what exactly the scenario is here. You can see the speeches, they go on till the protest is there. The farmers, they've come from different places, but mainly from the nearby areas. आप ये बताओ कि कोई असर हो रहा है ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई असर हो रहा है इसका? हाँ जी, बिल्कुल असर हो रहा है इसका, क्योंकि देखिए हम एक अपना शांतमय आंदोलन कर रहे हैं और हम अपने हक की मांग कर रहे हैं। हमारा कोई इसमें और मुद्दा नहीं है, सिर्फ हमें ये है कि हमें हमारा जो होंद है, हमारी जो हमारा कित्ता है, हमारा किसानी है, हम उसे बचाने के लिए अपनी हिम्मत के साथ हमारा पूरा आंदोलन कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो ये सरकार है वो हमारे हक हमें वापस करे और हमारा जो ये हमारी मांगें पूरी करे, क्योंकि हमारा मुद्दा कोई और नहीं, सिर्फ हमारा मुद्दा हमारा कित्ते से, हमारा किसानी से रिलेटेड है। So he's saying that they are hoping that the government will respond positively to these protests. He looks like a young guy. I'll ask him what exactly his age is and what does he do. कितने साल की उम्र है आपकी, क्या करते हैं आप? मेरी उम्र है जी 24 साल की और हमारी फैमिली, हम किसानी से जुड़े हैं, हम एक किसान हैं, आम किसान है। हम जो भी ये जो आजकल का जो गोदी मीडिया है, जो भी हमारे पास आरोप लगा रहा है हमें कि ये ऐसे हैं, ये तो खाली प्रोटेस्ट। आप बताएं कि आप कहाँ से आए हैं और क्या कहना है आपको ये जो प्रोटेस्ट चल रही है इसके बारे में? आप क्या करते हैं पहले ये बताएं। जी मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं? सो इज अ स्टूडेंट, क्या पढ़ते हैं? व्हाट आर यू स्टडीइंग? बीए फाइनल ईयर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। क्या क्या सब्जेक्ट लिए हैं आपने? हाँ जी, सब्जेक्ट मेरे पास है सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, अपना पंजाबी इलेक्टिव, एक मेन पंजाबी हो गई, बाकी इंग्लिश। These are the subjects he says he is basically studying. He's a graduation student. Okay. तो ये बताएं कि
किस तरह की आप लोग जो मांग कर रहे हैं? कई प्रोटेस्ट हो चुके हैं, रेल रोको हो रहा है आज, इससे पहले भी कई आपने हाईवेज रोके, कुछ फर्क पड़ रहा है? हाँ जी हाँ, बहुत फर्क पड़ रहा है। आप देखो पहले जो था बिल्कुल, जब हमने शुरू किया तो बहुत थोड़े आदमी जुड़े हमारे साथ। आज देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा वो है पीपल, कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और दिल्ली बॉर्डर पे देखो, पहले जो थे, पहले दिन जिस दिन 26 तारीख को यहाँ से गए थे तो बहुत थोड़े आदमी थे वहाँ पे, बहुत थोड़े, ला लो 5-10 हज़ार, आज वहाँ पे लाखों की गिनती में इकट्ठा है जो है। ये बताओ कि आप पढ़ाई करते हो, आप स्टूडेंट हो, तो आपका फिर क्या लेना देना है कि आपके परिवार वाले इसमें खेती के साथ जुड़े हुए हैं? हमारा सारा परिवार खेती से जुड़ा हुआ है। तो आपको भी लगता है कि ये जो कानून है? मेरे जो है पापा की डेथ हो चुकी है जब मैं छोटा था, 2.5-3 साल का, तो हमारा गुजारा जो होता है ज़मीन से ही हो रहा है सारा। ज़मीन ठेके पे दी हुई है। क्या खेती, क्या किस चीज़ की खेती करते हैं आप लोग? हाँ जी, कणक जीरी खेती नहीं करते, आगे ठेके पे दी हुई है। ठेके पे। तो आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो, सरकार कई बार ये कह चुकी है कि किसानों को तो समझ नहीं आ रहा कि ये जो कानून है उनकी भलाई के लिए। आपको ऐसा लगता है कि समझ नहीं पा रहे हैं किसान लोग, शायद कानून फायदे के लिए हो? कोई फायदे का कानून नहीं है जी। यहाँ पे ना सबको समझ आता है आजकल जी। कोई ये पुराना जमाना नहीं है कि जो बोल दिया वो मान लेंगे, या जो है देखो आज पंजाब का किसान ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, हर जगह से किसान पहुंच रहे हैं। किसी को भी नहीं है, अकेली सरकार को ही समझ आ रहा है और किसी को आ ही नहीं रहा है। जो ये कानून बना रहे हैं, ये कानून जो फॉरेन के बाहर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये वहाँ की फेल टेक्निक है। ये कानून वहाँ फेल हो चुके हैं, इसीलिए हमारे अब यहाँ के जो किसान हैं वो जागरूक हो चुके हैं, वो एजुकेटेड हो चुके हैं। और अगर ये स्कीम वहाँ भी चलती होती तो अगर वहाँ भी अच्छा यहाँ पे वहाँ सर्वाइव होता तो हम यहाँ पे ये प्रोटेस्ट हमारा ना होता, हम इसके खिलाफ आवाज ना उठाते सर। These youngsters saying that these farm laws, they are against the farmers, and the farmers very well understand these laws. That is why they are protesting. He says they have been tried and tested in different countries and they have failed. So once again, since I am at this is basically a railway station, a small town, Shambhu, in Patiala district of the North Indian state of Punjab. You can see people sitting on the tracks. These are the tracks, and people are sitting there, occupied all the tracks. The trains are not at all moving today because there's a protest, there's a rail roko protest. So the trains are not moving. Many trains have been diverted, many trains have been stopped at other destinations. This protest is for 4 hours. Started at 12 noon and will go on till 4 o'clock. And I'll just show you what exactly the scenario here. So these are the people who are sitting on the tracks, and then as in on the Delhi borders, there are, as you're aware, there are protests going on. So what happens there? People, one thing that is not in dearth at the Delhi borders and also at this place is food. They ensure that everyone is served. The people who come here to protest, to take part in the protest, they are served water, they are served food, everything, so that people don't starve. And the arrangement also exists here as well. You can see the trolleys. These are the trolleys people have come to this place, whether from nearby areas or from farther areas. So basically tractors and trolleys, not as much in number as you would have seen on the Delhi borders, but very much effective. The protest is very much effective. The trains are not moving. Here is it. You can see. I'll also talk to these people, where these people have come from. I'll ask them. तुझे कित्थों आए हो जी? कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए आप लोग? So they come from nearby areas. ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आए हो या कैसे, किद्दां आए? ऐसे ही आ गए। की ਮੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? यही है, कानून काले रद्द करो। पीसफुल चल देगा प्रोटेस्ट ਤੁਹਾਡਾ? शांतिमयी यही रहेगा? तो शांति में ही चल रहा है। देखो क्या बना आगे। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ? खेती करते हैं ਕਾਦੀ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? खेती ਕੀ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ? कणक जीरी। So basically I was asking him what exactly he do. He's a farmer and he's also come from a nearby village. Most of the people basically have come here from nearby villages, and they've been assigned the nearby railway station so that they can go there,
hold the protest, ensure that the trains do not move. Many of these people also went to Delhi. I was talking to some people. They've been taking their turns. They've been going to the Delhi borders, taking part in the protest, and then they've been coming here also to ensure that the protest carries on. It's a peaceful protest going on. Of course, the police has been deployed. You can see the police personnel here who've been deployed here. Not enough force. I was also talking to the police personnel. They were saying that they don't apprehend any violent incident here because the protests have been peaceful so far, and that's what they think, that it's going to be peaceful here as well. So there's no threat to security as such as per the police officials. But you can see the protest carrying on, and till 4 o'clock these farmers are going to be here at a sit-in at this particular railway station, like in many other railway stations across the country, demanding the repeal of the farm laws, which the farmers call black laws, and say that these are death warrants for them. While on the other hand, the government insists that these are reforms which will only help the farmers in the long run. Thank you so much for joining in. Thank you so much.